क्या होता है नरेशन? देखिए, नरेट का मतलब बातचीत करने से है, ठीक है। नरेट वर्ड से ही नरेशन बना हुआ है, जिसका मतलब बातचीत करने से है। इसे हम स्पीच भी कहते हैं। नरेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सर, जो सेंटेंस बताते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच उसे बोलते हैं कि किसी के कहे हुए बातों को हम सेम टू सेम बताएं। और इनडायरेक्ट क्या होता है? किसी के कहे हुए बातों को हम अपने शब्दों में बताएं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रोहित ने मुझसे कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब आप रोहित हैं और आप मेरे से बोल रहे हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। बोलो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इन्होंने मेरे से कह दिया, अब मैं जाता हूं इनके पास। रोहित ने मेरे से बताया कि वह क्रिकेट खेल रहा था। मैंने इनसे क्या कहा? रोहित ने मुझसे कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा था। मैंने इसे अपने शब्दों में बताया, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सेम टू सेम अगर मैं बताऊं तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे रोहित ने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इनके उस बातों को मैंने चेंज किया क्या? नहीं किया। इन्होंने क्या कहा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैंने भी इनसे कह दिया रोहित ने मुझसे कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो इनकी बातों को मैंने चेंज नहीं किया, तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और अगर हमने चेंज करके बताया तो इनडायरेक्ट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सचिन ने रोहित से कहा वह कल इंदौर जाएगा। सचिन ने रोहित से कहा वह कल इंदौर जाएगा। अब इस बात को मैंने सुन लिया, अब मैं आपसे आके बता रहा हूं। सचिन ने रोहित से कहा कि मैं कल इंदौर जाऊंगा। अभी मैंने चेंज किया? नहीं। उसने कहा था, सचिन ने रोहित से कहा मैं कल इंदौर जाऊंगा, और मैंने आपको आके सेम टू सेम बताया कि सचिन ने रोहित से कहा मैं कल इंदौर जाऊंगा। तो इस बात को मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, मतलब ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। अब इसी बात को मैं चेंज करके बताऊंगा, सचिन ने रोहित से कहा वह कल इंदौर जाएगा। अभी मैंने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हाँ, और इनडायरेक्ट क्या होता है? जो अपने शब्दों, किसी के बातों को हम अपने शब्दों में बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम आते हैं डायरेक्ट स्पीच पे। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्ट कर रहा हो, मतलब बोलने वाला, और रिपोर्टेड मतलब जो कुछ उसने बोला उसको हम रिपोर्टेड बोलेंगे। कल हमने एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति जो अपना केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया है, तो जो गया है पुलिस स्टेशन और पुलिस जो कुछ भी सुना है वो बोलेगा ना, इस पुलिस स्टेशन में जाकर कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो जो बोला है और जिसने सुना है वो क्या हो जाएंगे? रिपोर्टिंग। और पुलिस वाले ने जो कुछ भी लिखा वो हो जाएगा रिपोर्टेड। न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं वो रिपोर्टिंग के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग टीवी में उन्हें सुनते हैं तो वो भी रिपोर्टिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम सुनते हैं वो रिपोर्टेड के अंतर्गत आता है। मतलब बोलने वाला और सुनने वाला रिपोर्टिंग इस डायरेक्ट स्पीच के में आएंगे, और जो बोलने वाले ने जो कुछ भी बोला है, सुनने वाले ने जो कुछ भी सुना है, वो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल से देखिए, सचिन ने मुझसे कहा मैं कल इंदौर जा रहा हूं। अब ये है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। सचिन ने मुझसे कहा मैं कल इंदौर जा रहा हूं। इसमें कहने वाला कौन? सचिन। सुनने वाला कौन? मैं। मुझसे मतलब मैंने ही सुना ना।
तो ये जो है किसके अंतर्गत आएंगे? रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएंगे। रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच। और कहने वाले ने क्या कहा? मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। सुनने वाले ने भी क्या सुना? मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। तो ये किस में आएंगे? रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में आएंगे। और अगर इतना समझ में नहीं आता है तो एक तरीका और है कि सेंटेंस में कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है वो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच होता है। 2 तरीके हैं। तो अब बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच कंप्लीटेड। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी के कहे हुए बातों को हम अपने शब्दों में बताएं। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए, सचिन ने मुझसे कहा मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। अब इसे हम अपने शब्दों में बताएंगे। चलिए बताते हैं। पहले आप इसे इंग्लिश में बना लीजिए। सचिन said to me। सचिन मीन्स सचिन कहा। कहा मतलब या मीन्स डिड नहीं लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म। तो कहना मतलब से होता है तो से का सेकेंड फॉर्म। और किससे कहा? मेरे से, तो टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑन। मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। तो मैं मीन्स आई एम मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंदौर टुमारो। अब इसे हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। पहले हिंदी में बना के बताइए। सचिन ने मुझसे बताया कि वह कल इंदौर जा रहा था। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, तो अभी हमने बनाया कि सचिन ने मुझसे बताया कि वह कल इंदौर जा रहा था। अब रहा था कहाँ से आ गया? हमने देखा कि भाई सचिन ने मुझसे कहा कि मैं कल इंदौर जा रहा हूँ। अब वो जब तक बोला था तब तक मैं आके आपको बताऊंगा तो टाइम गया ना। तो अब क्या बन जाएगा? उसको रहा था बन गया। चलिए अब इसे ट्रांसलेट कर दीजिए। सचिन टोल्ड मी। सचिन टोल्ड मी। और इस क्री का क्या बन गया? दैट वह कल इंदौर जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू इंदौर द नेक्स्ट डे। एक्चुअली में आपको नरेशन हिंदी में नहीं पढ़ना है, हम तो अभी बना के केवल समझ रहे हैं। अब जैसे इसमें हमने बनाया सचिन सेड टू मी आई एम गोइंग टू इंदौर टुमारो। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो बनेगा सचिन टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इंदौर टुमारो। हमने चेंजेस क्या किया है? केवल हमने डायरेक्ट में आई था उसका क्या बना दिया? ही बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि सचिन ने मेरे से कहेगा तो सचिन अपने लिए मैं यूज करेगा, लेकिन मैं सचिन को मैं थोड़ी ना बोलूँगा, मैं तो सचिन को वह बोलूँगा ना। तो वो मैं का क्या बन गया? वह कल इंदौर जा रहा था। जैसे आप बोलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ। बोलिए सर मैं भी पढ़ रहा हूँ। अब मैं इनकी बात को इन्होंने अपने लिए मैं यूज किया। अब इनकी बात को मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बताऊंगा तो अगर सेम टू सेम बताया तो वो तो डायरेक्ट के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सचिन ने मेरे से कहा कि वह पढ़ रहा था। अब मैं थोड़ी ना बोलूँगा, इनके लिए तो मैं जो वर्ड था मेरे लिए तो वो वह है ना। तो इसको क्या बना दिया? वह कल पढ़ रहा था। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझा। एनी डाउट? गुड।